एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें ये जगह छोड़ने की सलाह दी गई। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। तो मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। तो साधु ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और तेज हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे ज़ोर से पकड़ने के लिए कहा। पर साधु ने फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। लेकिन तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। ऐसा हमेशा होता है, बहुत बार होता है ऐसा कि हमारे सामने रास्ता होता है पर हम पहचान नहीं पाते। तो भगवान सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, पहचानना और ना पहचानना वो हमारी समझ और हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।